नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उसको ऐड ऑन करूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज और थर्ड टेक्निक एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए है। वो है कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, या फिर इसको ऐसे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस किस तरीके से करना है। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस टेक्निक जो है वो धीरे धीरे पेशेंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इस स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स में आप इंटरमिटेंट धीरे धीरे पेशेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, मीन्स पहले आपको शुरुआत का सिंपल एक्सरसाइजेस पेशेंट को सिखाना है। नेक्स्ट वन इज़ कि आपको ½ kg ऑफ वेट के साथ एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। देन आप उसके वेट को इंक्रीज 1 kg के साथ आपको एक्सरसाइज को कराना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप लैडर मैनर में आपको स्ट्रेंथ इंप्रूविंग एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए अभी बहुत सारे टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है। चाहो तो आप किसी वेट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर आपके पास वेट के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर ओल्डर एज पीपल है तो आप थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं। थेराबैंड भी डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। येलो, ग्रीन, रेड। आप अपने स्ट्रेंथ और पावर के हिसाब से धीरे धीरे थेराबैंड के भी कलर को इम्प्रूव करना है ताकि रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी मसल्स की वीकनेस और इंड्योरेंस पावर है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। तो मैं आज आपके साथ सिंपल ROM एक्सरसाइजेज, शुरुआत की एक्सरसाइजेज और बेसिक एक्सरसाइजेज बताऊंगी कि किस तरह से करना है। उसके बाद मैं आपको वेट के साथ बताऊंगी कि आप वेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, और अगर आप थेराबैंड बैंड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लास्ट तक स्टेप बाय फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमें एक्सरसाइजेस किस तरह से करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हमें एल्बो की एक्सरसाइज करनी है। एल्बो मीन्स अपने कोहिनी से रिस्ट की एक्सरसाइजेस करनी है। पहले हमें अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेट करना है, देन मुट्ठी बनानी है, स्ट्रेट करना है, मुट्ठी बनानी है। पूरी स्ट्रेचिंग के साथ हमें मुट्ठी बनानी है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से 10 रिपीटेशंस में हमें करना है। देन हमें अपनी कोहिनी को नीचे की तरफ, देन ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर 10 टाइम्स। देन अब क्लॉकवाइज रोटेट करना है, देन एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है। मीन्स हमें रिस्ट और फिंगर्स की मूवमेंट को कराना है। नेक्स्ट वन इज़, अब हमें एल्बो जॉइंट को मोबाइल तो अपनी तरफ कोहिनी को अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड करना है एंड देन स्ट्रेट करना है। ये भी हमें 10 टाइम्स तक करना है। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। आप इस तरह से चाहो तो कंधे पे हाथ रखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप बारी बारी से अपने हाथ को इस तरीके से रोटेट करना है। तो ये हमारी ROM एक्सरसाइज है। जैसे कंधे को हमें इस तरह से 10 टाइम्स उठाना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप 10 टाइम्स करना है। देन अपने हाथ को पैरेलली इस तरह से रखते हुए 1 2 3 इस तरह से 10 टाइम्स। देन पूरा ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ 10 टाइम्स करना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट में मैं आपको वेट के साथ बताऊंगी कि हम वेट के साथ किस तरह से करना है। ये 1 kg वेट है। शुरुआत में आप ½ kg, देन 1 kg, देन 1.5 आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कैसे वेट के साथ एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल हमें ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कोहिनी को ले जाना है। 1 to 10 टाइम्स करने हैं। देन इसको इस तरीके से अंदर बाहर और इस तरीके से। फिर हमें अपनी तरफ 10 टाइम्स। अब हमें शोल्डर की करनी है। सिंपल 1 2 इस तरीके से 10 टाइम्स। फिर अपनी पैरेलली लाते हुए चेस्ट पे 1 2 इस तरीके से 10 टाइम्स करना है। लेकिन जब ट्राइसेप्स पीछे की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें थोड़ा सा स्लाइटली बेंड होना है। इस तरीके से हाथों को पीछे ले जाते हुए 1 2 इस तरीके से अपर लिम्ब की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि थेराबैंडेज के साथ हमें अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस किस तरह से करना है।
ये थेराबैंड्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अब बहुत ही ज़्यादा कम रेजिस्टेंस के लिए शुरुआत में हम लोग येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, गोल्डन, इस तरीके से सिल्वर, डिफरेंट टाइप ऑफ थेराबैंड्स आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि थेराबैंड के साथ हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले इस तरह से हमें होल्ड करते हुए रिस्ट की 10 टाइम्स करनी है। आप इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। देन अपनी एल्बोज़ को इस तरीके से 10 टाइम्स में हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमें शोल्डर्स की, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमें अपने हाथों को इस तरह से फैलाते हुए एबडक्ट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ थेराबैंड एक्सरसाइजेज हैं अपर लिम्ब के लिए। अब मैं आपको सारी लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेज बताऊंगी कि लोअर लिम्ब में हमें प्रोग्रेसिव कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वेट के साथ किस तरह से करना है और बैंड के साथ किस तरह से करना है। लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कि पंजे को इस तरह से चलाना है 10 टाइम्स, फिर इसको भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुटने को इस तरह से मोड़ना है 10 टाइम्स। अब हमें हिप की किस तरह से एबडक्ट करनी है, ऐसे। फिर इस तरह से आप किसी चीज़ का वेट यूज़ करके बैक में इस तरीके से आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन इज हमें थेराबैंड या वेट के साथ किस तरह से करना है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने विदाउट वेट किया था, अभी मैंने 1 kg ऑफ वेट पैर में बांधा हुआ है। अभी हमें वेट के साथ करना है। मीन्स ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, फिर घुटने को मोड़ना, नी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फिर पैरों का बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इस तरीके से आप वेट के साथ कर सकते हैं, या फिर आप सपोर्ट लेके इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है। नेक्स्ट वन इज थेराबैंड के साथ हमें किस तरह से करना है। इस तरीके से थेराबैंड के साथ आपको एक्सरसाइजेस कैसे करना है। अपनी तरफ पंजे को खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर से खींचना है, छोड़ना है। मीन्स पैरों को एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन करना है इस तरीके से। अब हमें घुटने की एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है। अपने पैरों में इस तरह से थेराबैंड को फंसाना है एंड देन पहले इसको ऐसे बाहर की तरफ 10 टाइम्स करना है। फिर आप जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस के लिए बढ़ेंगे, इसके रेजिस्टेंस को यहाँ इस तरह से मैंने घुटने पे फंसाया हुआ है एंड देन पैरों को बाहर की तरफ लेके आना है। एबडक्ट कर रही हूँ मैं, नीज की एबडक्शन, एडक्शन, इस तरीके से पैरों को बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। सेम आप इसी थेराबैंड को इस तरह से पैरों में होल्ड करके भी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।